झारखंड में सीएजी रिपोर्ट आने के बाद सियासी बवाल मचा है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएजी रिपोर्ट पर सरकार से पिछले 5 सालों का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिपोर्ट की सत्यता पर ही सवाल उठाया है। बता दें कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। कैग रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दुमका परिसदन में मीडिया से रूबरू हुए। स्वास्थ्य मंत्री एक मामले में दुमका के एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में पेश होने पहुंचे हुए थे। उन्होंने आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए रिपोर्ट की सत्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए। परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कैग रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कैग का रिपोर्ट कितना सही है और कितना गलत, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, लेकिन सारे लोग बरी हो गए। रिपोर्ट में कितना दम है इसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग का मामला है, लेकिन यह मामला रघुवर दास के समय से ही है। जब उनसे पूछा गया कि बाबूलाल मरांडी कैग रिपोर्ट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग सरकार से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रघुवर दास के शासनकाल में बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा में थे, उसके बाद वह बीजेपी में आए। अब आपके माध्यम से जब उन्हें पता चलेगा तो वह अपनी बातों से पीछे हट जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सदन में बीजेपी मौन है। बाबूलाल मरांडी आदिवासी नेता है, काफी शालीन विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ विधायक उन्हें दबा दिए हैं। उन्हें सवाल पूछने के लिए खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। और कितना सत्य है कितना असत्य है ये मेरे समझ से परे है। कैग का रिपोर्ट तो कलमाड़ी साहब के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, सारे लोग बरी हो गए। तो रिपोर्ट में कितना दम है जांच होगा, और जांच जो जानकारी मिल रही है मेरे विभाग का ही मामला है और रघुवर दास के समय से ये मामला था। तो बाबूलाल जी बोल रहे भाजपा थे सरकार के समय से ही ये मामला है। तो बाबूलाल जी उस समय जेबीएम में थे ना जी, अभी भाजपा में गए, तो उनको जानकारी नहीं है कि ये मामला बीजेपी शासनकाल के समय से है। तो जिस दिन उनको पता चलेगा कि ये मामला भाजपा के शासनकाल में था तो हमको लगता है वो नहीं बोलेंगे। बाबूलाल जी स्वास्थ्य श्वेत पत्र जारी करने की बात कर नहीं तो पहले अब नहीं करेंगे। जब हम बता दिए आपके माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचेगी तो हमें लगता है कि वो अपने बातों से बैक हो जाएंगे। और रही बात कि आपने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए मैं जब कोविड होता है, पूर्व के जो मंत्री हैं हमारे थे बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कोविड के दौरान। और जब आपदा आता है ना तो लोग ये नहीं देखता है कि हम क्या सर्टिफिकेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी प्राथमिकता होती है कि लोगों की हम जान बचाएं। और जब जान बचाने के समय में अगर आप हमसे सर्टिफिकेट मांगिएगा तो हम सर्टिफिकेट में घिरे रहेंगे तो जान चली जाएगी। और जो लोग भी उंगली उठा रहे हैं इस पर, वो मेरे समझ से परे है। अब आप देखिए उस समय एक रेमडेसिविर जैसे जो है था, वैक्सीन था, इंजेक्शन था, आप जानते होंगे। अब अभी क्या कॉस्ट है अभी, और उस समय 3-3 लाख 4-4 लाख 9-9 लाख रुपए देने को तैयार थे लोग कि मेरा जान बचा दीजिए। और उस समय में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इतना अच्छा काम किया, मुझे भेजा, जाओ तुम यू आर ए डॉक्टर, गिव योर सर्विस इन हेल्थ हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ जाकर सर्विस दिया। अभी तुम भूल जाओगे तो यू आर ए एमएलए। तो मैं ऐसा सोच हमारी सरकार का है। तो इस सरकार में अगर कोई आरोप लगाता है तो सारा आरोप बेबुनियाद है। स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात नहीं है। और सीएजी का जो रिपोर्ट है आज से नहीं आ रहा है, ये हर बार से चला आ रहा है। तो कम से कम मैं कहूँगा कि इसमें दम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड को मिला है एकदम। देखिए अभी 3 महीना भी 2 महीना हुआ, काम अच्छा हो रहा है, सबका काम हो रहा है, सबको लेके चल रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। अभी सीएस को बुलाए, मेडिकल कॉलेज को बुलाए, जाना था हमको विजिट करने, लेकिन आसानी विधायक यहाँ नहीं है। मैं जाऊंगा तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा उनका। जब वो आएंगे वो मुझे विजिट कराएंगे तो रिपोर्ट उसका जांच होगा, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा ये बताइए, मैं कैग रिपोर्ट पे बढ़िया से पढ़ लूँ क्या है कैग की रिपोर्ट में क्या है नहीं है, तो जब तक मैं बिना पढ़े आपको कैसे बता दूंगा कि असली है कि नकली है, कब का है। क्योंकि देखिए हमें जानकारी है कि इस राज्य में एक से एक कारनामे हुए,
18 सालों में भाजपा यहाँ राज्य किया, सीने पर चढ़कर राज किया। और हम बता दें आपको कि हमारे आदिवासियों का पैसा एक दिन में 1 करोड़ रुपया का चॉकलेट खाया। तो क्या ये रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए? कौन सा ऐसा गेस्ट है जो एक दिन में 1 करोड़ का चॉकलेट खा गया? भाई बताइए, ये आदिवासियों का पैसा है। और भाजपा के शासनकाल में आप एकदम भंडर भाट कर दिए, तो यहाँ क्या बोलने वाला नहीं है? यहाँ तक कि झारखंड मोमेंटम के नाम पर गोलगप्पे बेचने वाले को ये दिखाया गया कि कंपनी चला रहा है, उसका नाम है, और उस पर करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया होटल के नाम पर, खाना पीना रहना फलाफल जीरो। इस भाजपा के शासनकाल में हुआ। हमें अच्छा लगता है कि कोई गोलगप्पा वाले को 5 स्टार में खिला रहे हैं, रख रहे हैं, केवल नाम दे दिया आपने और बड़े लोगों को रख के आपने पैसा वसूल लिया यहाँ के लोगों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूली से, और खुशबू आ नहीं सकती, क्या है आगे, कागज के फूलों से। तो ये भाजपा के लोग हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। कितनों इन लोगों को एनर्जी दे दें, ये लोग अब नहीं आ सकता। कमल मुरझा गया है, कमल में कोई महक नहीं है, कोई सेंट नहीं है। ताज़ा आइए, गुलाब पर ताज़ा देखिए कि हमारे बड़े भाई हेमंत जी हैं, हमारे राम हैं, एकदम देखिए, एकदम जाइए, एकदम खिलता हुआ गुलाब है। विपक्ष का नेता अभी तक वो लोग